हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम ओड टू अ स्काईलार्क के नोट्स को। इस पोयम को लिखा था बीबी शेली ने। पोयम की एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन अपने अर्लियर वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दी है। पोयम के अंदर उन्होंने स्काईलार्क पक्षी के अनसीन एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने की कोशिश की। वो ये चाहते हैं कि वो एक काव्यात्मक प्रेरणा पोइट को भी दे, जिसके जरिए कि पोइट एक महान रचना को लिख पाए। पोइट कहता है कि अगर वो आधा भी सीख जाता है, जिस सोर्स से स्काईलार्क गा रही है उस सोर्स को जान जाता है, तो शायद वो स्काईलार्क की ही तरह बेहद प्यारे गीत जो कि पूरी जनरेशन्स याद रखें ऐसे लिख पाएगा। इस तरीके की कुछ रिक्वेस्ट वो स्काईलार्क से कहता है। पोयम के कुछ लाइंस काफ़ी फेमस हैं, जैसे कि वी पाइन फॉर व्हाट इज़ नॉट, जो चीज़ नहीं है उसके लिए हम ज़्यादा तरसते हैं, तड़पते हैं। और हमारे स्वीटेस्ट सॉन्ग्स, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट्स, सबसे दुख भरी बातें करने वाले सबसे प्रिय गीत होते हैं हमारे। तो इस तरीके की कई कोटेशंस या क्या कई प्यारी लाइन्स है पोयम के अंदर जो कि यादगार हैं। तो देखते हैं पोयम के नोट्स को। द ओड टू अ स्काईलार्क इज अनोदर फेमस लिरिक बाय शेली। शेली की लिखी हुई एक और फेमस लिरिक है। हिज पोएम्स आर ऑलवेज फुल ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड इमेजिनेटिव फीलिंग्स। उसकी कविताएं हमेशा ही आंदोलनकारी और कल्पनाशील विचारों से भरी हुई रही। ही वॉज इंस्पायर्ड, वो प्रेरित रहा बाय द आइडियलिज्म ऑफ पॉलिटिकल एक्शन, पॉलिटिकल एक्शन के आदर्श से, लाइक जीजी बायरन की तरह। ही रोट हिज पोएम्स इन 1820, 1820 में उसने अपनी कविताएं लिखी। देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द स्काईलार्क ऑफ शेली एंड स्काईलार्क ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ और शेली की स्काईलार्क में भी बड़ा अंतर है। फॉर शेली दिस बर्ड इज अ सिंबल ऑफ एम्बिशन। शेली के लिए ये पक्षी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। वर्ड्सवर्थ स्काईलार्क इज इन टच विद द रियलिटीज ऑफ लाइफ, जबकि वर्ड्सवर्थ की जो स्काईलार्क है वो जीवन की वास्तविकताओं के संपर्क में है। इवन व्हेन इट इज राइजिंग अप टू हेवन, जबकि ये स्वर्ग की ओर गति कर रही है तो भी। अप टू हेवन। शेलीज स्काईलार्क इज अ स्पिरिट ऑफ एयर, पर शेली की स्काईलार्क हवा का प्राणी है। टू होम ही आस्क्स द सीक्रेट्स, जिससे कि वो रहस्य पूछता है। ऑफ हर जॉय, उसके आनंद के। विच मेक्स हर सिंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, वो आनंद जो कि उसे एक प्यारा गीत गाने के लिए प्रेरित करते हैं। इट ऑल्सो सिम्बोलाइजेज पोइट्स एथीरियल एंड अ फार पोइटिक इंस्पिरेशन, ये प्रतीक है पोइट की अटल काव्यात्मक प्रेरणा का। द इमेजेस गिव यूनिटी टू द थॉट्स, थॉट्स को यूनिटी देती है इमेजेस इन द पोयम, पोयम के अंदर। द मीटर ऑफ द पोयम, पोयम का जो मीटर है, इम्प्रेस्ड ले हंट वेरी मच, उससे ले हंट काफ़ी प्रभावित हुए। द पोयम इज रैपिड एंड रेडियंट, पोयम तीव्र है और आकर्षक है। द क्वालिटी ऑफ शेलीज स्टाइल इज ल्यूमिनसनेस, शेली की स्टाइल की गुणवत्ता क्या है? आकर्षण। द रसीलापन। दिस बर्ड फ्लाइज फ्रॉम सनशाइन टू ऑफ इवनिंग, ये पक्षी शाम के समय की रोशनी के साथ उड़ता है। इट इज़ नॉट अ बर्ड ओनली, ये केवल पक्षी नहीं है, बट इट इज़ अ स्पिरिट, बल्कि एक आत्मा है। जस्ट लाइक एन इम्प्रीजन्ड फ्लेम, एक कैद की हुई लपट की तरह। इट राइजेज फ्रॉम अर्थ, ये धरती से ऊपर उठती है। इट्स स्मोक इज मेल्टेड इन टू द क्लाउड, इसका धुआं आकाश में फैल जाता है। द क्लाउड्स अपीयर ब्राइट अंडर द सेटिंग सन है। इट फ्लाइज वेरी हाई, ये काफ़ी ऊंचा उड़ती है। इन डे लाइट इट इज़ इनविजिबल, दिन की रोशनी में ये देखी नहीं जा सकती। लाइक स्टार्स, जैसे सितारे नहीं दिखते। बट इट्स सॉन्ग कैन बी हर्ड, पर इसके गीत को सुना जा सकता है, सुना जाता है बाय द पोइट, पोइट के द्वारा। द श्रिल साउंड ऑफ द बर्ड, पक्षी की जो तीखी आवाज़ है, इज़ कंपेयर्ड टू द शार्प मून रेज, उसे तीखी चंद्रमा की किरणों से कंपेयर किया गया है। द मून बिकम्स इनविजिबल इन सनलाइट, सूरज की रोशनी में चंद्रमा नहीं दिखता है, इनविजिबल हो जाता है। ओनली द सॉन्ग ऑफ इट इज़ हर्ड, केवल इसका गीत सुनाई देता है। इट्स म्यूजिक इज़ कंपेयर्ड, इसके संगीत को कंपेयर किया गया है टू मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स, कई अन्य वस्तुओं से। इट्स म्यूजिक इज़ मोर स्वीट देन द म्यूजिक ऑफ रेन, इसका संगीत बरसात के संगीत से भी प्यारा है। इट्स म्यूजिक इज़ सुपीरियर टू रेनबो, इसका संगीत रेनबो से सुपीरियर है।
एंड टू ल्यूमिनस एयर, और आकर्षक हवाओं से भी सुंदर है। द बर्ड शावर्स मेलोडी ऑन द स्मॉल अर्थ, ये पक्षी इस छोटी सी धरती पर अपनी मेलोडी या सुरीलापन बरसाता है। द सॉन्ग ऑफ लव एंड वाइन, प्रेम और शराब के गीत, आर इन्फीरियर टू द सॉन्ग ऑफ स्काईलार्क, स्काईलार्क के गीत के आगे छोटे हैं। द सॉन्ग इन प्रेज ऑफ किंग्स एंड प्रिंसेस, राजा महाराजाओं की प्रशंसा में लिखे गए गीत। द लिरिक ऑफ विक्ट्री, जीत के गीत, आर इन्फीरियर टू इट्स सॉन्ग, छोटे हैं इसके गीत के आगे। द पोइट वांट्स टू नो, पोइट जानना चाहता है, फ्रॉम द स्काईलार्क, स्काईलार्क से, द सोर्सेस ऑफ इट्स सॉन्ग, कि कौन कौन से स्रोत हैं इसके गीत के। ही मेक्स अ गेस, वो एक अनुमान लगाता है, एंड सेज, और कहता है, दैट वेदर इट इज़ फील्ड द वेव्स और द माउंटेन्स, चाहे कुछ भी हो, खेत, मैदान और पहाड़, जो भी हो। दिस बर्ड डज नॉट फेस लो स्पिरिट, इस पक्षी का मन बहुत हताश नहीं होता। एंड इज़ नेवर अफ्रेड ऑफ डेथ, और ये कभी भी मृत्यु से डरता नहीं है। इट नोज द मीनिंग ऑफ डेथ, ये मृत्यु के अर्थ को जानता है। दिस पोएम बिकम्स मोर हाई, ये पोएम तब और उच्च हो जाती है, इन पोर्ट्रेयल ऑफ द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, जब ये चित्रित करती है मानवीय जीवन के पक्षों को। जॉय एंड सोरो आर आर्टिस्टिकली वोवन इन टू मैंस लाइफ, जॉय और सोरो कलात्मक तरीके से मनुष्य के जीवन में बुने हुए हैं। ही इज़ ऑलवेज सफरिंग फ्रॉम द फीलिंग ऑफ रिमोर्स, वो हमेशा ही पछतावे की भावना से भरा हुआ है, फॉर पास्ट, पास्ट के लिए, एंड द फियर फॉर फ्यूचर, और भविष्य के लिए भी उसके मन में एक डर है। एंड ही बिकम्स सैड डे बाई डे, वो दिन प्रतिदिन उदास है। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द पोइट ऑल्सो, यही स्थिति की भी है। द पोइट वांट इंस्पिरेशन फ्रॉम द स्काईलार्क, पोइट को स्काईलार्क पक्षी से एक प्रेरणा चाहिए। एंड वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट्स जॉय, वो इसकी खुशी का हिस्सा बनना चाहता है। इन दिस वे, इन दिस कंडीशन ही विल इम्प्रेस द होल वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया को तभी इम्प्रेस कर पाएगा, विद ग्रेट पोएम्स, अपनी महान कविताओं से, विच हैव द पावर टू कास्ट अ स्पेल, वो कविताएं जिनमें शक्ति है जादू डालने की। शेली हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज एक्सपीरियंस एट थ्री लेवल्स, शेली ने अपने अनुभव को 3 स्तर पर बताया है, नेचुरल, पर्सनल एंड फिलोसॉफिकल। द बर्ड सिंबलाइज द आइडियल स्पिरिट ऑफ पोइट्री, पक्षी प्रतीक है आदर्श आत्मा का काव्य की। बर्ड्स स्पिरिचुअल कैरेक्टर इज द की नोट, बर्ड का स्पिरिचुअल कैरेक्टर केंद्र में है इन द पोयम के। शी इज सिंगिंग इन पायस एम्पीरियन, वो पवित्र पूर्ण में गा रही है, एम्पीरियन। द पोएम इज सीरियसली ट्रू एंड पोइटिकल, पोएम सीरियसली ट्रू है और पोइटिकल है। स्वर्ग की अवस्था, एम्पीरियन। द पोएम कैन बी डिवाइडेड इन 3 सेक्शंस, इसे 3 सेक्शन में बांटा गया है। इन फर्स्ट सेक्शन वी रिसीव द इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स नेचुरल एंड एथीरियल सेटिंग, पहले सेक्शन में तो हमें इसके नेचुरल और एथीरियल सेटिंग की, आकाश में जो इसका माहौल है उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। इन स्टेंजा 7 to 12 we realize the poet's labor in presenting the secret beauty of the bird। स्टेंजा 7 to 12 के बीच हम महसूस करते हैं कि पोइट जो है सीक्रेट ब्यूटी ऑफ द बर्ड को प्रेजेंट करने में कितनी मेहनत कर रहा है। इन द थर्ड सेक्शन इज़ इन द लास्ट 9 स्टेंजाज, लास्ट के 9 स्टेंजा में है। इट मेक्स अ कमेंट ऑन शेलीज फिलोसॉफी, ये शैली के दर्शन पर कमेंट है, ऑफ लाइफ एंड आर्ट, कला और जीवन को लेकर के। द स्टेंजाज ऑफ द पोएम आर रिटन इन 5 लाइन्स, पोएम के स्टेंजाज 5 लाइन में हैं, विच आर डिवाइडेड इन 4 शॉर्ट लाइन्स, जिन्हें कि डिवाइड किया गया है 4 छोटी छोटी लाइनों में, एंड 1 लॉन्ग लाइन ऑफ एक्स्ट्रा अनएक्सेंटेड सिलेबल्स, और एक लंबी लाइन जो कि अत्यधिक दबाव दे करके प्रस्तुत किए गए सिलेबल्स की है। ही हैज़ यूज्ड ट्रोकेइक फीट इन फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा में वो ट्रोकेइक फीट का यूज़ कर रहे हैं। इट हैज़ अ रॉन्ग राइम स्कीम भी थोड़ी गड़बड़ है। ही वॉज कंसर्नड विद द रिदम ओनली, क्योंकि पोइट का इंटरेस्ट केवल रिदम पर है। द पोएम इज़ फुल ऑफ लिविंग इमेजेस, जीवन से भरी हुई इमेजेस है पोएम में। ही कॉल्स स्काईलार्क अ पोइट हिडन इन द लाइट ऑफ अ थॉट, वो उसकी तुलना करता है विचारों में खोए हुए कवि से, हाईबोर्न मैडन से, ग्लोवॉर्म गोल्डन से,
ग्लोवॉर्म गोल्डन से, रोज एम्बावर्ड से एटसेट्रा। द मोस्ट एक्सक्विजिट एग्जाम्पल ऑफ सिमिली इज इन फॉलोइंग लाइन्स। सबसे विशिष्ट एग्जाम्पल सिमिली का इन लाइन्स में है। लाइक अ पोइट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट सिंगिंग हाइम्स अनबिडन टिल द वर्ल्ड इज रोट। शेली सेज, शेली कहते हैं दैट सम पोइट्स आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। कुछ कवि समझने में बड़े मुश्किल होते हैं। बिकॉज दे ट्रीट थॉट्स एंड सेंटिमेंट्स, क्योंकि वो विचारों को और भावनाओं को प्रकट करते हैं सो सबलाइम ट्रांसीडेंटल, जो कि बड़ी ही उच्च कोटि की हैं, पारदर्शी हैं, दैट द ऑर्डिनरी रीडर फेल्स टू अंडरस्टैंड, कि ऑर्डिनरी रीडर समझने में असफल हो जाता है। स्काईलार्क इज ऑल्सो कंपेयर्ड टू अ पोइट। स्काईलार्क की तुलना भी एक कवि से की गई है। इट डिसअपियर्स एट अ हाइट, ये एक ऊंचाई पर जाकर के गायब हो जाता है, टू विच इट्स सोर्स, जहाँ पर कि ये तैर रहा है हवा में। इट्स सॉन्ग्स आर सेंटिमेंटल, इसके गीत कैसे हैं, सेंटिमेंटल, एंड अपील्स टू द लिसनर्स फीलिंग्स, और लिसनर की फीलिंग्स को अपील करते हैं। शेली ऑल्सो बिकम्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, शेली समझने में भी डिफ़िकल्ट है। व्हेन ही इज़ इन हिज ट्रांसीडेंटल मूड्स, जबकि वो अपने पारदर्शी मूड में होता है। शेली एज कंपेयर्ड टू वर्ड्सवर्थ इज़ ऑल्सो आर्ट ऑफ नेचर। शेली की तुलना वर्ड्सवर्थ से की जाए तो वो भी पार्ट ऑफ नेचर है, बट दे आर डिफरेंट इन देयर एटीट्यूड टू नेचर। पर प्रकृति के प्रति उनका एटीट्यूड अलग अलग है, एंड इट्स ट्रीटमेंट, और इसके प्रस्तुतिकरण में भी। शेलीज फर्स्ट ग्रेट पोयम एलास्टर, शेली की पहली महान कविता रही एलास्टर, रिप्रेजेंट इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ड्सवर्थ ऑन हिम, जो कि उनके ऊपर वर्ड्सवर्थ के प्रभाव को बताती है। बोथ द पोइट्स सी एन इंडिपेंडेंट स्पिरिचुअल लाइफ इन नेचर, दोनों ही कवि एक इंडिपेंडेंट स्पिरिचुअल लाइफ को देखते हैं नेचर के अंदर। वर्ड्सवर्थ कॉल्स इट विजडम और थॉट, वर्ड्सवर्थ तो इसे बुद्धिमानी, विचारधारा कहते हैं। वेयर शेली कॉल्स इट लव और ब्यूटी, जबकि शेली इसे सुंदरता और प्रेम कहते हैं। वर्ड्सवर्थ एन्जॉयज कम्युनियन विद नेचर, वर्ड्सवर्थ को प्रकृति के साथ एकता में एन्जॉय होता है। बट फॉर शेली कम्युनियन विद नेचर इज़ अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग लॉन्गिंग ऑफ हार्ट, पर शेली के लिए जो प्रकृति के प्रति प्रेम है, ये प्रकृति से जो एकता है, वो वास्तव में माध्यम है हृदय की आतुरता को प्रकट करने का। वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअलाइज करिएगा इसे, वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअलाइज नेचर, वर्ड्सवर्थ नेचर को स्पिरिचुअलाइज करते हैं, स्पिरिचुअलाइज कर लीजिएगा स्पिरिचुअलिज्म को। बट शेली गिव्स इट एथेरियल फॉर्म, पर शेली इसे एक अटल रूप देते हैं। वर्ड्सवर्थ डज नॉट चेंज इट कंप्लीटली, वर्ड्सवर्थ नेचर को पूरी तरह नहीं बदलते। वर्ड्सवर्थ स्काईलार्क इज़ अ बर्ड, वर्ड्सवर्थ की स्काईलार्क एक पक्षी है। फॉर शेली इट इज़ एथेरियल मिन्स्ट्रल, पर शेली के लिए तो वो आकाश का एक संगीतकार है। पिलग्रिम ऑफ द स्काई, आकाश का यात्री है, पिलग्रिम यानी यात्री। देयर ट्रीटमेंट ऑफ नेचर, प्रकृति का उनका प्रस्तुतिकरण, इज़ अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परामेंट, उनके स्वभाव के अनुसार है। वर्ड्सवर्थ वाज ग्रेटली फैसिनेटेड बाय फेमिलियर एंड स्टैटिक एस्पेक्ट ऑफ नेचर, वर्ड्सवर्थ बहुत ज़्यादा प्रभावित था जाने पहचाने पक्षों से प्रकृति के। वाहिल शेली सीज डायनेमिक एनर्जी इन नेचर, जबकि शेली को प्रकृति के अंदर एक डायनेमिक एनर्जी दिखती है। शेली हैज़ डिस्क्राइब्ड नेचर विद एन एड ऑफ हिज इमेजिनेशन, शेली ने प्रकृति का वर्णन किया है अपनी कल्पना का प्रयोग करके। वाहिल वर्ड्सवर्थ गिव्स डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, जबकि वर्ड्सवर्थ प्रकृति का वर्णन करते हैं रिलेटेड टू हिज एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पर। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इस पोयम का भी 4, 5, 6 पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पोयम के नोट्स भी कंप्लीट होते हैं। शॉर्ट में लिखने के लिए आप इन 3 पैराग्राफ में से कंसल्ट करके अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं, और कुछ इसी तरीके से शॉर्ट इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, इन सब का यूज़ करके आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए। पोयम में जो नोट्स हैं उनसे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, और पोयम से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो भी पोयम के वीडियो को अच्छे से देखिए, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो, और फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट डालिए। आई विल सी टू इट। थैंक यू एवरीवन।